हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक नए वीडियो में। और उसमें आज हम लोग जानेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में, जिससे कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न इस बार ज़रूर बनेंगे। तो चलिए देखते हैं महाकुंभ 2025 में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन रहा है कि इसकी शुरुआत जो हो चुकी है 13 जनवरी से। क्या हुई है ये? आप जो ये भीड़ देख रहे हैं फोटो में, ये सब सारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है महाकुंभ मेले में, जो कि 2025 का मेला है। और इसकी शुरुआत क्या हो चुकी है 13 जनवरी से। कब तक रहेगा? तो 26 फरवरी इसका समाप्त का डेट है और 13 जनवरी शुरुआत डेट है। तो आप लोग भी जाइए महाकुंभ मेला और जाके वहाँ स्नान पूजा पाठ कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और क्या प्रश्न जान सकते हैं। देखिए, इसकी खासियत ये है कि 144 साल बाद महाकुंभ। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने साल बाद, तो 144 साल बाद एक बार मेला ये लगता है महाकुंभ का मेला। तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं कुंभ मेला जो है 4 जगहों पर लगता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने जगहों पर लगता है। तो 4 जगहों पर लगता है। और वो 4 जगह देखिए आपको यहाँ पे दर्शा दिया गया है। और वो 4 जगह कौन कौन है देखते हैं। ये है हरिद्वार, फिर है नासिक, और क्या उसमें क्या हो जाएगा, उज्जैन, प्रयागराज। यही चारों जगहों पर क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे पहली बात कि कुंभ का अर्थ क्या होता है। तो कुंभ का अर्थ ध्यान रखिएगा, कलश होता है। क्या होता है? कलश होता है। ये प्रश्न भी यहाँ पे बन जाता है। और ये 4 स्थान के बारे में आगे हम देखते हैं, जो कि आपको पिक्चर में दर्शाया गया है इतनी खूबसूरती से। आगे आ गया है, देखिए उसी मेला पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या पॉइंट बन सकता है। नासिक कुंभ मेला, जो 4 जगह उनमें से नासिक, और किस नदी के तट पर, तो गोदावरी नदी के तट पर ये पूछा जा सकता है आपसे। उज्जैन कुंभ मेला, जो कि शिप्रा नदी के तट पर लगता है। प्रयागराज कुंभ मेला जो अभी लगा हुआ है, जो कि किसके संगम पर लगता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको सारे नोट डाउन कर लेना है। वहीं बात करें और क्या बात जान सकते हैं, हरिद्वार कुंभ मेला। कौन सा कुंभ मेला? तो हरिद्वार कुंभ मेला, जो कि गंगा नदी के तट पर। ठीक है, तो ये चारों स्थान को आपको ध्यान में रखना है कि 4 जगहों पर जो जो लगता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए ध्यान आ गया है, तो सुन लीजिए कि अगर पूछ दे कि महाकुंभ की उत्पत्ति जो हुई है किस दार्शनिक के द्वारा लिखी गई थी, पूछ सकता है प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य जी। कौन? तो शंकराचार्य जी के द्वारा। तो ये एक प्रश्न और यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले की ओर कि अगला जानकारी इसमें क्या है, देखते हैं। अगला जानकारी की अगर हम बात कर लें तो 2025 में महाकुंभ मेला जो है ये प्रयागराज में लगा हुआ है। अभी भी है, चूँकि इसका समापन डेट स्टार्टिंग तो हुआ है 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है। और जाके ख़त्म कब होगा, अगर समाप्ति की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। कुंभ मेला की जब बात आती है, जिसका अर्थ हम लोग अभी जाने कि अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है कलश। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। चलिए जानते हैं कौन कौन से 4 प्रकार। कुंभ मेला जो कि हर 12 साल में लगता है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि कितने साल में, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा।
वही बात करेंगे अर्ध कुंभ, तो आधा कुंभ यानी यहाँ 12 साल, तो ये क्या 6 साल में लगता है। और बार बार कहाँ आयोजित किया जाता है ये बारी बारी से ये ध्यान रखना है। तो बारी बारी से प्रयागराज और क्या कहता है हरिद्वार में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। पूर्ण कुंभ की बात करेंगे तो पूर्ण कुंभ भी 12 साल के अंतराल पर सिर्फ कहाँ प्रयागराज में ही लगता है। तो ये प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है 2025 के एग्जामों में। वहीं बात करेंगे महाकुंभ, तो ये 144 साल में, तो ये साल ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, और वो आयोजित कहाँ हुआ है तो प्रयागराज में होता है। ये बात आप ध्यान भी रख लेंगे। बढ़ेंगे आगे की ओर इससे संबंधित जानकारी में, और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको इस मेले से संबंधित कवर किए गए हैं। कुंभ मेला का अर्थ देखिए आ गया ना, कलश। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कलश इसका क्या होता है, अर्थ होता है। या फिर कहिए कि ये भी पूछ सकता है कि संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है, तो घड़ा या बर्तन, घड़ा या बर्तन। ठीक है, चूँकि जो कुंभ शब्द है ना, ये क्या कहता है, मूल शब्द कुंभक से बना हुआ है, और इसका अर्थ ही होता है अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा, अमृत का पवित्र घड़ा। तो आप लोग देखते ही हैं कलश स्थापना किया जाता है, तो ये शुभ संकेत में माना जाता है। वहीं बात करें महाकुंभ मेले में अगर सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान की बात करें तो वो है क्या, स्नान। वहीं बात करें, ये आपसे पूछ सकता है कि कुंभ मेला का आयोजन किस आधार पर तय किया जाता है कि कहाँ किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा राशि के आधार पर। जो भी वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं नोट कीजिएगा। महाकुंभ मेला जिसे क्या है, अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पूछ दे कि महाकुंभ मेला 2025 का आयोजक कौन है, तो वो कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की पॉइंट की ओर। और यह देखिए कितना सारा भीड़ का नज़ारा जो कि प्रयागराज का है। आप लोग भी जाइए, इस भीड़ में श्रद्धालुओं की भीड़ है जो कि काफ़ी उमड़ पड़ी है। और यहाँ आपको ये 300 गोताखोर, क्या, तो 300 गोताखोर हैं जो क्या हमेशा तैनात रहेंगे। तो यहाँ ये भी पूछ सकता है, इस डाटा को भी आप ध्यान रख सकते हैं। चूँकि 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है, 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 भीड़ देख ही लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यह देखिए फिर से भीड़ का नज़ारा आप लोग को दिखा दिया जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। और यहाँ साधु संत भी बहुत सारे आए हैं। और गोताखोर अभी हम लोग जान चुके कि 300 गोताखोर तैनात रहेंगे। पुलिस प्रशासन की भी पूरी सुरक्षा की गई है। 15,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कितनी, 15,000 पुलिसकर्मी जो है हमेशा यहाँ तैनात रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और मेला में कम से कम 50,000 क्या है, QR कोड लगा हुआ है। तो ये सब डाटा भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। QR कोड कितना लगा हुआ है, तो 50,000। ठीक है, और डाटा 1500 पुलिसकर्मी, 300 गोताखोर। चलिए आगे की पॉइंट देखते हैं। आगे की बात करेंगे तो देख लीजिए, महाकुंभ मेला जो है किस पुराण में वर्णित है, ये पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा स्कंद पुराण ग्रंथ में वर्णित है महाकुंभ मेला का। ठीक है, वही महाकुंभ मेला जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ जो अनुमान लगाया गया है, संभावना है
कि 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है इस महाकुंभ मेले में। तो आपसे ये डाटा पूछ सकता है। और इसकी समाप्ति तिथि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि 26 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया, जबकि समाप्त होगा। और शुरुआत कब हुई है इसकी, तो 13 जनवरी 2025 को। तो ये डेट आपको ध्यान में रख लेना है। और आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ प्रयागराज का। कितना लाइट जल रहा है, एकदम चमाचम। आप ही लोग के लिए देखिए ये नज़ारा लाया गया है। तो आप लोग महाकुंभ मेला जा भी सकते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, और वहाँ जाके एंजॉय करिए, यानी श्रद्धा भक्ति भाव वाला मेला। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए रहने के लिए छावनी बनाया हुआ है, पूरा तैयारी है, हर चीज़ का व्यवस्था है महाकुंभ मेला में। और इससे जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। वहीं बात करें, कुछ समय लेंगे आपका कि इस चैनल यानी कि सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। और हर सप्ताह आपको एक महा मैराथन क्लासेस भी दी जाती है फुल डिटेल के साथ, जिसमें साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री का महा मैराथन हो भी चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को जाके पूरा देखिए। और सारे एनसीईआरटी पर ही आधारित प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आएगा तो। चलिए आगे की बात करें तो आपके लिए आज एक प्रश्न रहेगा इस सेशन से। आपको बताना है कि अगला कुंभ मेला 2027 कहाँ लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब ज़रूर देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपकी पसंद आई होगी। तो सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।